नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी जो है बिल्कुल शानदार और ज़बरदस्त होंगे और साथ में तैयारी भी जो है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रही होगी आपकी। वापस जो है 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो है मॉक टेस्ट के लिए जो है बिल्कुल उपस्थित हैं और आप सभी जो है बिल्कुल तैयार होंगे उम्मीद करते हैं। जो कि रेलवे के नए पैटर्न पर और प्रीवियस क्वेश्चन के साथ जो है मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहा है और डेली जो है रात 8 बजे वीडियो आती है। तो अगर आप इसका रेगुलर जो है नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि क्या है आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहेगी। आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों प्रकार के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो बिल्कुल मॉक टेस्ट दीजिए आप लोग कंप्लीट क्वेश्चन के। और स्टूडेंट आप लोग वीडियो को बीच में ही छोड़ देते हैं तो बिल्कुल एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे शामिल किए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बृहदेश्वर मंदिर डैश में है, तो बताने का प्रयास करिए कहाँ पर है बृहदेश्वर मंदिर। बेंगलुरु दिया हुआ है, तंजावुर है, चेन्नई है या कोचीन है। तो बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा, तंजावुर में जो है स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन है, अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता यदि वह क्या है, तो राज्यसभा का सदस्य है, लोकसभा के विरोधी पार्टियों द्वारा निषिद्ध किया गया है या बहुमत में है या लोकसभा सदस्य है। तो वोट नहीं ले सकता यानी भाग नहीं दे सकता है, सॉरी मतदान में मतलब भाग नहीं ले सकता है। तो क्या ऐसा अगर उसको के साथ किया गया है तो नहीं भाग ले पाएगा, तो यदि वो राज्यसभा का सदस्य है तब वो भाग नहीं ले सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। सेकंड का क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ए ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि काली क्रांति डैश के उत्पादन से संबंधित है, तो बताने का प्रयास करिए। काली क्रांति की बात की जा रही है, कोयला दिया हुआ है, काला गुलाब है, पेट्रोलियम है या काले अंगूर। तो ये जो है पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ है, किससे, तो पेट्रोलियम से काली क्रांति अगर हम बात करते हैं तो। 4 नंबर है, इनमें से कौन सा तत्काल पीपीएफ खाते की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत का पहला बैंक बन गया। एचडीएफसी है, कोटक महिंद्रा बैंक है, केवाईबी है या आईसीआईसी बैंक है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, आईसीआईसी बैंक बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। 5 नंबर है कि देवराय प्रथम की शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने डैश ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया। तो किस समय दौरा किया गया था निकोलो कोंटी के द्वारा, 1420 है, 1424, 1418 या 1419। तो ये दौरा जो है 1420 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार की हृदय योजना का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है। तो अगर हृदय योजना की पूर्ण रूप की बात करते हैं तो नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड द ऑगमेंटेशन योजना, आगमेंटेशन योजना। तो बिल्कुल ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेतृत्व ममता बनर्जी करती हैं। तो किसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो अखिल भारतीय जो है तृणमूल कांग्रेस का जो है एक प्रकार से नेतृत्व किया जाता है ममता बनर्जी के द्वारा। 8 नंबर है कि शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। तो कितनी शताब्दी से, डैश शताब्दी है, 16वीं है, 17वीं, 19वीं या 18वीं। तो राइट की बात करेंगे तो 18वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। 9 है कि दक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है। बताने का प्रयास करिए कि दक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है। शिवालिक, जास्कर, काराकोरम या विंध्या, अरावली और पीर या पूर्वी या पश्चिमी घाट। राइट की बात करते हैं तो पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है बिल्कुल जुड़े हुए हैं
पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर। 3 नंबर है कि सिंहभूम खान किस राज्य में स्थित है। सिंहभूम खान किस राज्य में जो है स्थित है। तो खान की बात करें छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, झारखंड या राजस्थान, कहाँ पर है ये खान। सिंहभूम खान की बात कर रहा है ये, तो ये जो है स्थित है झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। 11 की बात करें तो भारत 29 अगस्त को डैश के सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किसके सम्मान में। जे श्रीनाथ हैं, मिल्खा सिंह, मेजर ध्यानचंद्र या पीटी उषा। तो ये जो है मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद्र के जो है सम्मान में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 12 है कि प्योंग यांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है। कंबोडिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया या वियतनाम। तो ये जो है राजधानी है उत्तर कोरिया की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी प्योंग यांग। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। 13 है निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र है। तो मांड है, खुबाक, एसेई, धामसा या मांडो। तो राइट हो जाएगा धामसा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये झारखंड का जो है सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र है धामसा। 14 है कि चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य राजा बना। तो गंडारादित्य है, उत्तम है, राजाधिराज है, विजयालय है। राइट की बात करेंगे तो विजयालय बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखकर ही जाएं, बीच में स्किप ना करें, कंप्लीट मॉक टेस्ट जरूर दें। और अगर आप रेगुलर जो वीडियो का नोटिफिकेशन जो है पाना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं देना आपको। और साथ में जो है आप इस चैनल पे करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं, जो कि डेली सुबह जो है 6 बजे आती है। 15 जो है MCQ जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर कराए जाते हैं, जो सभी प्रकार की महत्वपूर्ण होती है, तो जरूर आप लोग उन्हें भी देखा करिए। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो औरंगाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन है गोदावरी, कौम, मूसी या महानदी। तो औरंगाबाद की बात करते हैं तो कौम नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 16 नंबर है भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या यूनाइटेड किंगडम। तो ये जो है जुड़ा हुआ है यूनाइटेड किंगडम से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बात किसकी हो रही है, तो भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनी जो है पद्धति की बात अगर हम करते हैं तो। 17 है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो सैंडल पीक, करोह पीक, कुंडा चादरी या सोंगो गोर। राइट की बात करते हैं तो बिल्कुल राइट ऑप्शन जो है सैंडल पीक। जितने भी लोग दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था कौन सा अधिनियम, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 से भी जाना जाता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट है या भारतीय परिषद अधिनियम है जो कि 1861 में आया, या पिट्स इंडिया एक्ट या 1858 का भारतीय सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। तो यहाँ पे अगर राइट की बात करते हैं तो पिट्स इंडिया एक्ट की बात यहाँ पे हो रही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 है ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी जो है वनछांदित पर्वत श्रृंखला है जो डैश में पाई जाती है। तो कहाँ पर, ब्राजील, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका या बेल्जियम। तो ये जो है जर्मनी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 20 है अमरोहा के युद्ध जो कि
1305 में लड़े गए थे, दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, बीजापुर सल्तनत, मंगोल सेना या पुर्तगाली साम्राज्य? तो ये जो है विजय प्राप्त हुई थी मंगोल सेना पर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 21 है, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों से संबंधित अनुच्छेद हैं? भाग जो है बात करें, भाग जो है 14 है, सॉरी 15 है। भाग जो है 15, भाग 5, भाग 20 या भाग 10? राइट की बात करते हैं तो भाग जो है 15 में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 22 है, निम्न में से कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? किर्रो, ओट्टम थुल्लल, लेजिम या माचा? तो लेजिम जो है शैली है वहां की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ की? तो महाराष्ट्र की नृत्य शैली। 23 है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में डैश रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया। तो कर्जन के, मोंटेग्यू, चेम्सफोर्ड या राष्ट्रीय योजना या मार्ले मिंटो? तो इसमें जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 24 है कि 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता या जयपुर? तो राइट की बात करेंगे तो दिल्ली बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। 25 है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है पास्कल, बायल, न्यूटन या वाट? तो इसका जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है बताने का प्रयास करिएगा आप सभी। जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन। स्टूडेंट, अगर आप जो है इन सभी जो है प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में वीडियो को जो है बिल्कुल लाइक और शेयर करते हुए चलें, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। 26 की बात करें तो दाब के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं? तो न्यूटन कहते हैं, वेबर, पास्कल या हेनरी? तो दाब के एसआई मात्रक को जो है पास्कल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 27 है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 28 है कि अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो अग्निशमन के लिए जो है बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 29 है, निम्नलिखित में से किस युग्म यानी जोड़े का मिलान सही ढंग से नहीं किया गया है? तो सही ढंग से नहीं मिलाया गया है डी ऑप्शन की विटामिन डी धूप, ये सही नहीं है। क्योंकि अगर हम बाकी को देखें तो विटामिन के नाम लिखे गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे विटामिन डी मिलता किससे है ये दे दिया है, इसलिए ये क्या है? सभी से विषम है, अलग है। 30 नंबर है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है बेरी, स्कर्वी, रक्तौंधी या पैलाग्रा? तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। स्टूडेंट, ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका आप सभी ने मॉक टेस्ट दिया। तो आप कितने प्रश्न सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, कोई आपको पैसा नहीं देना है, बस बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और वीडियो को आप सभी से निवेदन है, आप सभी एक दोस्त को अपने जरूर शेयर करेंगे वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।